हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुपद यानी पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने के पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसे हम पहले जानना चाहेंगे। तो इंटीजर्स होता है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसे जेड से डिनोट करते हैं, जेड या आई से। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स चलते हैं और जीरो के लेफ्ट में निगेटिव, या इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। इसके बाद अपूर्णांक संख्याएं या नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स विच इज नॉट इंटीजर इज कॉल्ड नॉन इंटीजर। डेसिमल में जो नंबर होते हैं वो नॉन इंटीजर होते हैं और जो डेसिमल में नहीं होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब हम उसके बाद पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल यानी बहुपद होता क्या है, तो पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर ऑफ वेरिएबल जो हो वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या फिर होल नंबर हो, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। हिंदी में वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। कुछ उदाहरण से आइए हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्या ये बहुपद है या पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है, धनात्मक है या पॉजिटिव है। एक्स की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। एक्स की पावर -2 प्लस 6x, दिस टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज एक्स की पावर यहाँ पर -2 है जो कि निगेटिव इंटीजर है और डिफिनीशन क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर। फिर आफ्टर दैट एक्स की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर जो 1/2 पावर है, 1/2 मतलब होता है 0.5, डेसिमल में आ गया। 0.5 नॉन इंटीजर होता है और डिफिनीशन होती है कि पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स माइनस 2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट एक्स में रूट लगा है और रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। आगे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो एक्स का मतलब 0.5 और एक्स के ऊपर 0.5 नॉन इंटीजर पावर लगी हुई है, यानी अपूर्णांक संख्याएं लगी हुई हैं, इसलिए बहुपद नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, x प्लस 1/x, ये भी दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज 1/x वाले टर्म्स को यदि हम आगे सॉल्व करें, x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और यदि कहीं पर किसी एक्सप्रेशन में पावर निगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। 6 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है क्या? लगता होगा कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x में रूट लगा हुआ है लेकिन x में रूट नहीं है। तो यहाँ पर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0, तो पावर पॉजिटिव है, इंटीजर है, इसलिए बहुपद है या पॉलिनोमियल है। अगला 5 लिखा हुआ है 7th में, तो 5 दिस इज पॉलिनोमियल बिकॉज 5 कैन बी रिटर्न 5 इंटू 1, और हम 1 की जगह पर लिख सकते हैं x की पावर 0। अगर x की पावर 0 हो उसका मतलब 1 होता है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 और 5 इंटू 1 को 5x की पावर 0, सो विच इज पॉलिनोमियल। लेकिन किस टाइप्स का पॉलिनोमियल है? दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है। और आप देख रहे होंगे कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे 3 है तो 3 को हम लिखेंगे 3 इंटू 1 और 1 की जगह पर x की पावर 0, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है इज ऑलवेज 0। कितनी होती है? ऑलवेज 0। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये पॉइंट कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। इसी प्रकार एक जीरो पॉलिनोमियल होता है। 0 इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज 0 कैन बी रिटन 0 इंटू 1। 0 एक पॉलिनोमियल है क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 1 या फिर 0 इंटू 2, कुछ भी लिख सकते हैं, और 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं, तो पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल। आइए इसके डिग्री पे हम डिस्कस करेंगे। डिग्री आप देख रहे होंगे कि x की पावर 0 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, बहुत कुछ आ सकती है, मतलब फिक्स नहीं है। इसलिए जब डिग्री फिक्स नहीं है तो ये क्या होगा हमारा, ये डिग्री फिक्स नहीं है तो हमारा ये कांस्टेंट डिग्री फिक्स नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड डिग्री है। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित है, क्योंकि 0 को हम x की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी पावर हो सकती है, फिक्स नहीं है। दैट्स वाई द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की,
डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो द मैक्सिमम पावर, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है, जो मैक्सिमम पावर है उसे बोलते हैं डिग्री। जैसे एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 2। यहाँ पर डिग्री सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको, 5 की 6, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 6। अब एक इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है पॉलिनोमियल का, या गुणांक क्या होता है। तो जो न्यूमेरिकल प्रोडक्ट है, द न्यूमेरिकल प्रोडक्ट, ये जो न्यूमेरिकल प्रोडक्ट है, ये द न्यूमेरिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जो न्यूमेरिकल नंबर वाला प्रोडक्ट होता है, आंकिक गुणांक होता है उसे आंकिक गुणक या गुणांक होता है उसे गुणांक कहते हैं। उदाहरण, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट फाइंड करना है, इसमें, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल क्या लगा हुआ है, 5, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 होगा। अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ -3, तो -3 होगा। अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो -1 होगा। और अगले में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो अगर हम लिखना चाहें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख के इसमें प्लस कर सकते हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। अगले में -π/2 होगा। ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुपदों का वर्गीकरण। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। एक तो होता है डिग्री के अकॉर्डिंग, दूसरा होता है एक टर्म के अकॉर्डिंग। कितने टर्म है काउंट करते हैं और हम देख लेते हैं, यानी घातांकों के आधार पे और पदों के आधार पे। जब सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखेंगे, अगर 1 डिग्री है, अगर किसी पॉलिनोमियल की 1 डिग्री है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक्स की पावर 1 है, तो ये एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद। जैसे यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब हम चलते हैं टर्म के अकॉर्डिंग, पदों के आधार पे। अगर 1 टर्म्स है वो मोनोमियल यानी एक पदी होता है। जैसे 1 एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पहले हम पढ़ चुके हैं। एक्स भी एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर भी 1 टर्म है, इसलिए ये 3 एग्जाम्पल एक साथ दे दिया हूँ, इसलिए ये मोनोमियल है। 2 टर्म्स हो तो बायनोमियल है, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल है। आगे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल या फिर सेप्टानोमियल भी बोलते हैं। ऑक्टा, नोना, डेका आगे चलता है। इसी प्रकार से डिग्री के अकॉर्डिंग में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, पेंटिक, हेक्सिक, हेप्टिक, सेप्टिक, ऑक्टिक, नोनिक, डेकिक आगे भी चलता है। लेकिन हमारे कोर्स में यहाँ तक ही है, तो हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।